हाँ, कोलकाता से हूँ। मैं अप्रैल से डीआईपी टाइप का था। मैं दवा छोड़ दिया था, लेकिन फिर मेरा शुगर बढ़ गया। डीआईपी टाइप के दौरान मेरा गैस बहुत पास होता है, बहुत गंद करता है। गैस का मैंने बताया कि आप एक्सपेरिमेंट कर देखिए कि उसको थोड़ा स्टीम कर लीजिए, तो स्टीम करके आप थोड़ा लीजिए। मैं चाहता हूँ कि नॉलेज लाखों तक पहुँचे। वो तभी होंगे जब मेरी तरह, आपकी तरह हज़ारों लोग तो हों। तो कुछ ऐसा हो जाए कि सारी नॉलेज, क्योंकि नॉलेज है डीआईपी टाइप, चाहे मैं बताऊँ या आप बताएं, असर तो उतना ही होना है। राइट, क्योंकि वो तो एक टेक्निक है, मेथड है। तो तभी मैं बोलता हूँ कि आप में से काफ़ी लोग डायबिटीज एजुकेटर हैं, जो नहीं है तो वो एजुकेटर बनिए, वो नॉलेज लीजिए, और मेरे जो पीपीटीज हैं वो सारे लीजिए, और आप खुद ही उसको कंडक्ट कीजिए अमरावती में, जहाँ भी आप हैं। और जब कंडक्ट करेंगे तो मैं ऑनलाइन रहूँगा, कहीं अटक गए तो मैं पीछे हूँ, है ना। एक वो मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू। आप मुझे अपना ड्राइवर बना सकते हैं। वो कैसे? आइंस्टाइन का एक कहानी आपने सुनी होगी। वो जाते थे और हमेशा वो, उसका ड्राइवर एक ही है, तो वो हमेशा वही लेक्चर देना, तो बोर हो गए कि भाई नई जगह जा रहे हैं। ड्राइवर को बोला, इस बार तुम ही लेक्चर देना, सारा कुछ तो आपको पता ही है, मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, तो उसने लेक्चर दिया, लोगों ने बड़ी ताली बजाई, वही सब बोला, बार बार सुनता था वो। राइट। तो फिर एक जगह एक ऐसा सवाल पूछ लिया तो वो अटक गया। तो ड्राइवर ने बोला, यार ये तो मेरा ड्राइवर ही बता देगा। तो वैसे ही आप कंडक्ट कीजिए, और ऑनलाइन में रहूंगा, कुछ ऐसा सवाल अटक जाएंगे। इससे बात नहीं बनती है, जैसे कि समाज बहुत हाँ, विभक्त हुआ है। वो हाँ, चाहते हैं कि वो पर शख्सियत सामने से मैं तो आए। आऊंगा ही, लेकिन तब तक के लिए ऐसा कर सकते हैं। सर कॉलोन इरिगेशन वाला बात। हाँ, कोलोन इरिगेशन में जो प्रॉब्लम है कि पूरे एक आपके कोलोन में ना बैक्टीरिया का एक पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है। ठीक है ना, एक पूरी पॉपुलेशन रहती है, एक सिटी के, शहर की तरह। अगर हम सोचेंगे कि हम उसको इरिगेट करके सारा शहर साफ कर देंगे, साफ तो हो जाएगा, लेकिन उसमें जो फ्रेंडली बैक्टीरिया वो भी कहीं साफ ना हो जाए। ठीक है ना, तो कोलोन इरिगेशन हर एक के लिए नहीं है, हर एक के लिए नहीं है, एटलीस्ट हम में से किसी के लिए शायद नहीं है वो। ठीक है ना, तो वो किसी एक के लिए होता है जो सीवियरली हमें लगता है कि ये सिर्फ रेजिस्टेंट बैक्टीरिया की ही कोलोन है। ठीक है ना, तो कोलोन इरिगेशन इज यूजफुल ओनली इन माइनर पीपल, ओनली इन सम केसेस, नॉट इन एवरी केस। आपसे ज्वाइन होने का तरीका सर? सर आप आज आपको एक फीडबैक फॉर्म देंगे, उसमें लिखा है ज्वाइन कैसे होना है, क्या होना है। उसमें आप कर देंगे कि यस आई वांट टू ज्वाइन, तो ऑटोमेटिकली विल कॉल यू। नमस्कार सर। सीवियर नी प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, और डॉक्टर ने रिप्लेसमेंट बोला हुआ है। डीआईपी डाइट आपकी पिछले 5-6 महीने से स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। उनका, डिफॉर्मेशन आ गया है लेकिन पैर में। अच्छा, उनका वेट कुछ घटा? कितना वेट वेट है? वेट थोड़ा सा माइनस हुआ है, अबाउट 67-68 है, एंड हाइट इज 5'4", कितना माइनस हुआ है वेट? 4-1 किलो। 4 किलो ना, ठीक है। तो अ, आज के सेशन में अर्थराइटिस के लिए क्या करना है मैंने पहले ही बताया था, वो भी एक पार्ट है अमंग द 61 डिजीजेस, तो उसको आप देखिए। और इस केस में फिलहाल तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब तक इट विल टेक अबाउट 3 to 4 months, कई बार 6-7 महीने लगेंगे, तब तक उस पार्ट को, राइट, नीज को, उस पार्ट को बिल्कुल भी कम से कम यूज़ करना है, क्योंकि उसको हीलिंग की ज़रूरत है। जितनी बार आप उस ऑर्गन को यूज़ करेंगे, चलेंगे घुटनों में, तब वो हीलिंग का टाइम ही नहीं मिलेगा। अब बिना चले काम कैसे करें? कुछ लोग तो होते हैं कि साथ में कुछ सपोर्ट ले लेते हैं ताकि उसको उतना, क्योंकि हीलिंग तभी होता है जब वो स्टेशनरी होता है। तभी तो जब कोई फ्रैक्चर होता है तो हाथ बांध देते हैं ना, भूल जाओ हाथ को 2-3 महीने। तो वैसे ही हीलिंग के लिए उस ऑर्गन को, यहाँ इन दिस केस इट इज नी, उसको थोड़े समय के लिए, कुछ महीनों के लिए रेस्ट देना पड़ेगा। वो समय जो है वो तो दैट इज द डिफिकल्ट टाइम, लेकिन रिकवरी तभी होगी क्योंकि हम न्यूट्रिशन दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ जितनी बार वो हील हो रहा है हम उसको इंजरी भी करते जा रहे हैं, क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो चलने में लगेगा। इसलिए इस केसेस में ठीक होना बड़ा मुश्किल लगता है। सर ये क्वेश्चन तो कट हो गया, आप शाम को बताएंगे। सर सेंट्रल ओबेसिटी के लिए बताइए सर। वो भी शाम को है। वो भी शाम को है। ओबेसिटी एक बहुत ही कॉमन बात है ना, तो वो शाम को हमने मेजर मेजर चीजें सारी रखी ही इसलिए हैं क्योंकि मुझे पता है ये तो क्वेश्चन है ही। रोसिया है, मैं भागलपुर बिहार से आया हूँ। गलती से एक वीडियो आपका यूट्यूब पे देखे थे, उसमें कुछ था कि मेडिकल लाइन का कोई भगत सिंह है, बस इसीलिए हम यहाँ आए आपसे मिलने के लिए। वैसे अभी आए हैं तो एक पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, कॉमन क्वेश्चन है। 2 साल पहले हम एड्स से बाहर हुए, सॉरी ब्लड कैंसर से, आर्यन टैगोर कोलकाता। तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट
रॉ फूड एंड कुक फूड एंड बॉयल वाटर वही खाना है, कच्चा तो आप खाने के कह रहे हैं, वहाँ मना कर रहा था। इसका जवाब सिर्फ देखिए, आप कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट जाएंगे तो वो कच्चा खाने को मना करेंगे, बढ़ा देती है। और करंट कैंसर का जो प्रोटोकॉल, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, वो इम्यूनिटी को घटा के ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उनका है और हमारा जो इम्यूनिटी को बढ़ा के, है ना, तो ये दोनों ही कॉन्ट्रडिक्टिंग है। तो कच्चा खाएंगे तो इम्यूनिटी बढ़ रही है, जबकि वो तो कीमोथेरेपी दे रहे हैं घटाने के लिए, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। Dr. Bishwaru, you are 21st century new avatar from India to replace modern medicine by food thy be your medicine concept. I bow down before you. थैंक यू सर। I am Vijay Vadakbalkar, practicing company secretary from Mumbai. My sole purpose to come to the seminar was to meet you and your team, as I understand your team has a lot of challenges, because I used to send emails and try to get you on phone with very difficulty once I could talk to you. But I am very much be part of your team, and I always thank God that I choose to become diabetes educator. That's because my family physicians used to always tell me diabetes and BP being progressive disease, I will have to take medicine till the last breath of mine. I said, sir, I will come to you one day for a solution for this problem. And later on I understood that was because his son was a diabetologist. So not only I have cured my 4 years diabetes by reading in one of your book that statin and ecosprin AV75, which I used to take for blood as a blood thinner and lowering my cholesterol, that was the cause of my diabetes. एक के ऊपर 2 free and 4 साल से medicine बढ़ रहा है. With yesterday's education session on microbes, I am confident I am not only a practicing company secretary, which by profession I am, but I have almost become a doctor, and I can cure lifestyle related diseases of thousands of people in times to come as a diabetes educator. Thanks to you. My only question to you is for my wife, who is sitting next to me. She had a mild stroke in 2005. She is lean and thin, no weight challenge. She has also diabetes. Her HbA1c is 8. She is taking metformin 500 mg twice a day. Telma 41, Roseday 1. Should she stop all the medicines if she is on DIP diet? She has even today numbness in her right hand and lack of strength. Thank you. So her sugar level will remain at the same place which she is able to manage now with the medicine. So since it is a small medicine, the moment you stop it but replace it with DIP diet, you will be seeing the blood sugar level will not go anywhere. It will be staying still. So to answer your question, she can safely stop and carry on with the DIP diet. Good morning, sir. Good morning. Sir, so almost 2 years I was behind allopathy. So my reports were saying that I also have arthritis, rheumatic arthritis. So neuro doctor asked me to contact rheumatic arthritis, and as I did not had any symptoms, so they both of them used to give me medicines. I was on antibiotics and steroids also. I used Medrol. So after 2 years, I came to know about this naturopathy and yoga. Then I got associated myself with one of the center. And daily 2 hours I used to do yoga practice, this breathing exercises, stretching and all these things. And I got rid of cervical spondylitis. From then onwards, I got associated with this kind of program, sir. So my question is, last year, exactly same March 2018, I was just doing some study on other diets, and I did keto diet for some time. Suddenly, there was a sudden drop in my energy levels. I faced a lot of weakness. Then I went to doctors. So doctor said I need to increase protein level. Proteins will give you more strength. I stopped non-veg for 4 years, and last year I started non-veg again because they said that a lot of protein will be there in non-veg. 4 months back, I got hepatomegaly, mild hepatomegaly. I was diagnosed with mild hepatomegaly and jaundice. This was in November 2018. I used Ayurvedic, got rid of jaundice, and this jaundice repeated again last month in February. So there is a lot of confusion, sir. Doctors asked me to get autoimmune profile done. Last week I got it done. Every parameter was normal, including serum, IgG, IgM. Only one parameter, autonuclear antibody by IFA. This was weak positive.
Now doctor is asking me to contact, it can be a kidney problem, it can be a rheumatic arthritis or a liver problem. So you need to contact all these 3 specialists is what the doctor is saying. So fortunately I am here before going for any treatment. The only symptom I have is some heaviness in my stomach I am feeling from past 6 months. So there is a change in my metabolism definitely, because I moved from vegetarian to non-vegetarian, though I am not taking it now. But and again a metabolism from carbo to fat also. So all this confusion is going on, sir. Right now I have some heaviness in my stomach. I feel some weight in my stomach. Otherwise I had a very smooth digestive process, but now I am not having it. So I thought I'll just take your opinion on this. First of all, don't. How to get the protein if you don't take animal food? First of all, whether you need more protein or not, I can tell you one thing. In this world, nobody died of protein deficiency. There is no one in the world having protein deficiency. Have you ever heard? So there is no question that your protein is less or more, right? There cannot be protein deficiency anyway. But still you want to, you're fond of having more protein. I will tell you, vegetables are having more protein than the animal food. Vegetables, green color vegetable, okay, or nuts, more protein. Okay, let me explain a little bit more. You see, it is not important that a particular food, how much protein it is having. Important is how much protein the body is able to absorb from that food, right? The animal food do, उसमें लिख देंगे तो टीम बढ़ जाएगी, तो इस तरह के जो problems हैं वो कम होंगे या नहीं होंगे. Thank you, sir. Good morning, sir. Sir, Ajay Saxena from Uttarakhand. Sir, my son is 8 years old and suffering from nephrotic syndrome since last 4 years. And they decided to suppress his immune system with the medicine. और 1 साल तक उन्होंने दिया उसको. अभी 1 साल से immune system उसका suppress किया हुआ है उन्होंने medicine से, relapse नहीं हुआ. But is there any advice from your side कि अभी further हम क्या step ले सकते हैं? 1 साल से relapse नहीं हुआ and without of medicine. अभी medicine नहीं ले रहा है वो. Relapse नहीं हुआ, क्या relapse नहीं हुआ? Nephrotic syndrome. Okay. हाँ. तो आपको वो छोड़ के you have to put your child on a diet, a kind of diet which we call as kidney के लिए होता है. ठीक है ना, आप उस पे बच्चे को डाल दीजिए. सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि ये जो चीजें हैं अगर आप उनसे ही पूछेंगे कि ये क्या है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, द साइड इफेक्ट ऑफ दीज इम्यूनोसप्रेसेंट, मैं तो सबको बोलता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज जो इम्यूनिटी से छेड़छाड़ करती हो उसको हमें नहीं लेना किसी भी तरह से. द मोमेंट यू डू इट, इम्यूनिटी के बोलेगे आप ही कर लो फिर, तो यू शुड नॉट डू इट एनीथिंग विच विल टेम्पर विद इम्यूनिटी. इम्यूनोसप्रेसेंट, टेम्परिंग विद इम्यूनिटी, so that should not be done as the earliest. उसको छुड़ाइए, लेकिन नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोबारा से ना दिखे उसके लिए you be on the diet, it should be okay. Okay, and which side, sir? Yeah, आज हम right, got it, sir. Thank you. I have this problem of prostate control which you have not spoken. You have not spoken how to take care of the patients which are under dialysis, kidney transplant and liver transplant. How do they come in our group? Third is, of course, the genetic problem of fatness or ichthyosis or other issues. How to control them and be with the. So these are the 3 issues which we want to have, except the dementia diuretic induced. एक बताइए. Start with the one. Prostate को मैंने बताया था, I think. Our prostate I explained already. Our body elastic plastic को ध्यान. Okay, fine. But genetic and transplant patients, how can they come to our group? Yeah, ऐसे कि किडनी उनका कितना लेवल है, कितना उनका GFR है, all those things we study and then we decide what will be the diet for that patient, right? तो एक लेवल जब तक क्रिएटिनिन लेवल 10 के अंदर है, GFR एटलीस्ट 30 है, तब तक आप उसका जो डाइट है वो आज शाम को आप मिलेगा. लेकिन उससे भी नीचे क्रिटिकल सिचुएशन है तो फिर देन यू कैन नॉट गिव एनी ट्रीटमेंट और यू आर नॉट एलिजिबल टू डू इट. तो मैं यही बोलता हूँ कि हमारे सेंट्रल टीम को आप उनके मेडिकल रिपोर्ट भेजिए. लेट अस हैंडल देम बिकॉज दे आर वेरी वेरी क्रिटिकल. एंड दोज हु आर हैविंग GFR more than 30 or creatinine less than 10, for them there is a diet which I will tell you in the evening. नमस्ते. 5 साल से तो बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है? हाँ, देखिए एक बात समझिए, जैसे हमारे बॉडी में ट्यूमर बनते हैं, बनाता है,
बॉडी के पास उसको डिसॉल्व करने का भी पावर होता है इफ यू गिव द राइट न्यूट्रिशन इन द राइट वे. सो व्हेन यू आर ऑन दिस काइंड ऑफ डाइट विच इज अ रॉ फूड काइंड ऑफ डाइट, डीआईपी डाइट, जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, जो किडनी स्टोन है उस स्टोन को अगर निकाल के माइक्रोस्कोप में डाल के देखेंगे तो उसमें कैल्शियम मिलेगा, द काइंड ऑफ कैल्शियम जो बॉडी यूज ही नहीं कर पा रही है. तो वो डेयरी प्रोडक्ट का कैल्शियम है वो आपने स्विच ऑफ कर दिया. डीआईपी डाइट का मतलब ही है कि डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं आप, है ना. तो ऐसे में देखा गया है कि इट टेक्स 3 months to 4 months टाइम टू रिड्यूस द स्टोन टू नेग्लिजिबल साइज. ठीक है ना. तो 3-4 महीने फिर भी लगते हैं. ओके, थैंक यू सर. बहुत ज्यादा बड़े वेट कर रहा है, 5.2 तक गया, फिर 4.9, 3.6 तक, 2.6 तक आया, फिर ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है. और डॉक्टर सर उनको जूस देने से मना कर रहे हैं और कुछ इंजेक्शन वगैरह भी दिए हैं. तो अभी सर उनको क्या करना चाहिए? अभी तो ये है कि हैड आई बीन इन योर प्लेस तो मैं यही करता कि पहले तो स्टैंड लेना है कि वहाँ से निकल के फिर किडनी के लिए क्रेटिनाइन को कंट्रोल करने के लिए देयर इज अ स्पेशल डाइट, द पेशेंट हैज टू बी ऑन दैट डाइट. उस डाइट की फायदा ये है कि साथ में कोई फ्लू अगर होगा तो वो भी चला जाएगा अपने आप ही. फ्लू इज व्हाट एनी वायरस विच कैन बी किलिंग टू योर बॉडी, वो बॉडी में एंटर कर गया. वो फ्लू H1 की वजह से है, H1N1 की वजह से है, या डेंगू है या नीपा है, ये जो डायग्नोस्टिक है वो अपने आप में क्वेश्चनेबल है. इस डायग्नोस्टिक के बारे में आज हम थोड़ा सा 2-4 मिनट चर्चा करेंगे वहीं पे. सर उनको जूस चला सकते हैं? जूस देखिए, जूस जब भी कोई पिएगा तो पीने की स्पीड क्या है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो लेकिन इस केस में मैं बोलता हूँ जूस को अवॉइड करो बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे पी रहा है. ठीक है ना. तो बेटर ये है कि ही कैन eat only rather than drinking the thing. Eating will make it easier for him to get cured. कोई प्रिकॉशन सर इस फ्रूट्स को नहीं लेना, इस वेजिटेबल? ऐसे कोई फ्रूट नहीं है कि जिसको नहीं ले सकता है वो. लेकिन कभी कभी मतलब इन पेशेंट में भी रेयरली कभी पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, वो रेयरली कभी. About this Sibir, so we drop our travel plan and we come to this Sibir. By the way, after attending this Sibir, I came to know that your schedule is very tight. And I appreciate, but if you plan to take a vacation, please come to USA, New Jersey. Sure. My only question is nothing about disease or anything, but technology. Autophagy and DIP diet. What is the benefits, or who can get maximum benefit, or can we combine autophagy as well as DIP? Yeah, we should combine with, but those patients who are a cancer patient, who have tumor, such kind of, those who are kidney patient, they are the one, those who need both of them together. So who will benefit the most? Who has to follow both of them? Who need not to follow? That protocol is there today elaborately. So you have to wait. ये नहीं उनको मतलब ट्रीटमेंट क्योर कर सकते हैं. और एक क्वेश्चन है सर कि 6 महीने के बाद की इन्फेंट से कि डीआईपी डाइट चालू कर सकते हैं? देखिए, हाँ, पहला क्वेश्चन का पहला जवाब दे देता हूँ. थैलेसीमिया में देयर इज अ, फर्स्ट ऑफ ऑल इतने छोटे बच्चों डूइंग योरसेल्फ, यू शुड कनेक्ट विद मी थ्रू द ऐप, थ्रू ईमेल, सो दैट वी आर एबल टू गाइड प्रॉपरली कितना ग्राम, कितनी क्वांटिटी, उनका बॉडी वेट क्या है, ऑल दोज थिंग्स, राइट. तो थैलेसीमिया में मैंने देखा है अबाउट 40% केसेस में जरूरत नहीं पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की, और द चाइल्ड रिकवर्स. दैट इज वन थिंग, राइट. And that is for the first question. So you should connect with us. And now the second question is about 6 months. Till the time the baby is able to develop teeth, they should be on only mother's milk. And once they are able to develop teeth, then they can be put on first coconut water, followed by some kind of fruits and something which is soft as banana, and then slowly tomato, etc., tomato juice. These things can be introduced or should be introduced. थैंक यू सर. मुझे 18 सालों से डायबिटीज़ है और मैं दिन में 3 बार डायबिटीज़ की टेबलेट ले रहा हूँ. एक रात में स्टेटिन्स की टेबलेट ले रहा हूँ. सर मेरे HbA1c 5.8 है विथ टेबलेट के साथ में, और बीपी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है सर, कोलेस्ट्रॉल ठीक है. तो सर DIP डाइट लेने के बाद में ये ब्लड शुगर नील हो जाएंगी सर. उसके बाद में समझो 6 महीने के बाद में अगर हम प्लेट 2 अगर लेते हैं तो सर ये ब्लड शुगर रिवर्स ब्लड में आ सकती है क्या सर? देखिए, और दूसरा क्वेश्चन ये सर
पहला क्वेश्चन ही, पहला एक राउंड हो जाए ना, टाइम बहुत हो रहा है तो एक ही क्वेश्चन लेंगे। हाँ, तो देखिए डीआईपी डाइट में पहले दिन से ही प्लेट 2 ले सकते हैं। डीआईपी डाइट का मतलब प्लेट 2 भी है, सिर्फ कुछ एक केसेस में मैंने मना किया, वो भी थोड़े दिन के लिए। डीआईपी डाइट में डे 1 से ही रोटी चावल दाल सब्जी कुछ मना ही नहीं है। अच्छा। आज डीआईपी डाइट को शाम को मैं एक बार और बता दूंगा आपको, ठीक है ना। और आपका जो HbA1c है वो 5.8 बताया आपने, विद टेबलेट। हाँ, विद मेडिसिन। तो ये 5.8 अभी जो नया वो आया ना प्रोटोकॉल, उसके हिसाब से काफी ज्यादा कम हो गया है। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप दवा बंद कर देंगे और डीआईपी डाइट नहीं भी चालू करेंगे, हाँ। तब भी आपका जो HbA1c है वो 8 से नीचे रहने वाला है, 7 से नीचे रहने वाला है, यानी कि तब भी आप डायबिटीज पेशेंट नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बिना मतलब के दवा ले रहे थे, बिना डायबिटीज हुए भी, और दवा ने आपका ब्लड शुगर बहुत लो कर दिया है। सर स्किन डिसीज जो है सर 1 साल से माइसन ले रहा है सर, तो एलोपैथिक ले रहा है 1 साल से, आराम ही नहीं हो रहा है। लाइक ये क्या, एक और सवाल नहीं पूछे ना, ये आपसे जुड़ा हुआ है एक अपने की कोई और सवाल? लड़का है, सन है। नहीं, आप एक ही सवाल पूछिए, एक राउंड तो हो जाए कम से कम। तो आपका जवाब ये है, यू स्टार्ट विद डीआईपी डाइट बट यू डोंट नीड मेडिसिन। Good morning, sir. I'm Sarita Karwal from Jabalpur. I'm suffering from hyper and hypothyroidism. Both I'm having. Sometimes reports come hyper, sometimes it comes hypo. This means you are misdiagnosed. You have to stop the medication. I have to stop the medicine. And to be on a safer side, you stop the medication and start with this DIP diet immediately. I'll get good results. Then you will see it will be balancing. Okay, sir. Thank you, sir.